श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। श्री शिव महापुराण पार्वती खंड प्रथमो अध्याय का पाठ आप सभी श्रोतागण को सुनाने जा रहे हैं। मेरी गलतियों या त्रुटियों पे अनदेखा कर भगवान भोले का कथा सुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्रीमन। पितरों की कन्या मेना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन। ओम नमः शिवाय। दाक्षायणी सती देवी त्यक्त देहा पितुर्मुखे कथम गिरिसुता ब्राह्मण बभूव जगदम्बिका कथम कृत्वा तपो अत्युग्रम पतिमाप शिवं च सा एतन्मे पृच्छते सम्यक कथय त्वं विशेषतः। भगवान नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, अपने पिता के यज्ञ में शरीर का त्याग कर दक्ष कन्या सती देवी जगदम्बा किस प्रकार हिमालय की पुत्री बनी और किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। मैं यह आपसे पूछ रहा हूं, आप विशेष रूप से बताइए। शृणुत्वं मुनि शार्दुल शिवाचरित मुक्तमं पावनं परम दिव्यम सर्व पापहरम शुभम। यदा दाक्षायणी देवी हरेण सहिता मुदा हिमाचले शुचिक्रीडे लीलया परमेश्वरी मत्सुतेयमिति ज्ञात्वा विसेवे मातृवर्चसा हिमाचल प्रिया मेना सर्वं द्विभिर्निर्भरा। दया दाक्षायणी रुष्टा नादृता स्वतनुं जहो पित्रा दक्षिण यज्ञे संगता परमेश्वरी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आप शिवा के परम पावन दिव्य सभी पापों को दूर करने वाले कल्याणकारी तथा उत्तम चरित्र को सुनिए। दक्ष कन्या सती देवी जब प्रसन्न चित्त होकर शिव जी के साथ हिमालय पर्वत पर लीला पूर्वक क्रीड़ा करती थीं, उस समय मातृ प्रेम से भरी हुई हिमालय की प्रिया मीना संपूर्ण सिद्धियों से युक्त यह मेरी पुत्री है, ऐसा समझकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। तदैव मेनका तामसा हिमाचल प्रिया मुने शिवलोक स्थितां देवी मारी राधयुषुस्तदा तस्यामहं सुता स्यामित्यवर्धाय सती हृदा त्यक्त देहा मनोरुदध्रे भविन्तु हिमवत्सुता। हे मुने, दक्ष कन्या सती
देवी ने जब पिता दक्ष के द्वारा अपमानित होकर क्रोधित हो यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, उस समय हिमालय प्रिया मेना शिवलोक में स्थित उन भगवती सती की आराधना करना चाह रही थी। उन्हीं के गर्भ से मैं पुत्र के रूप में उत्पन्न हूं, ऐसा हृदय में विचार करके शरीर का त्याग करने वाली सती ने हिमालय की पुत्री होने के लिए मन में निश्चय किया। समयं प्राप्य सा देवी सर्वदेवस्तुता पुनः सती त्यक्त तनुः प्रीत्या मेनकातनयाभवत्। नाम्ना सा पार्वती देवी तपः कृत्वा सुदुष्मसः नारदस्योपदेशाद्वै पतिं प्राप शिवं पुनः। देह त्याग के अनंतर समय आने पर सभी देवताओं के द्वारा स्तुत वे भगवती सती प्रसन्नता पूर्वक मेना की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उन देवी का नाम पार्वती हुआ। उन्होंने नारद के उपदेश से अत्यंत कठोर तपस्या कर पुनः शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मण विधे महाप्राज्ञ वद में वदताम वर मेनकायाः स्मृत्पतिम विवाह चरितम तथा। धन्या ही मेनका देवी सस्याम जाता सुता सती अतो मान्या च धन्या च सर्वेषां सा पतिव्रता। नारद जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे मेनका की उत्पत्ति, उनके विवाह तथा चरित्र का वर्णन कीजिए। जिनसे भगवती सती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया, वे मेनका देवी धन्य हैं। इसीलिए वे पतिव्रत मेना सभी लोगों की मान्य और धन्य हैं। शृणुत्वं नारद मुने पार्वती मातुरुद्भवम् विवाहं चरितं चैव पावनं भक्तिवर्धनम्। अस्त्युत्तरस्यां दिशि वै गिरिशो हिमवान्मनहान् पर्वतो हि मुनिश्रेष्ठ महातेजाः समृद्धिभाक्। द्वैरूप्यं तस्य विख्यातं जगम् स्थिरभेदतः वर्णयामि समासेन तस्य सूक्ष्म स्वरूपकम्। पूर्वापरो तोयनिधि सुविगाह्वहिस्थितो हि यः नानारत्नाकरो रम्यो मानदंड इव छितेः। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हे मुने, आप पार्वती की माता के जन्म, विवाह एवं अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र को सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। जंगम तथा स्थावर भेद से उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं। मैं उसके
सूक्ष्म स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ, वह पर्वत रमणीय एवं अनेक प्रकार के रत्नों का आकार खान है, जो पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके पृथ्वी के मानदंड की भांति स्थित है। नाना वृक्ष समाकीर्णो नाना श्रृंग सुचित्रितः सिंह व्याघ्रादि पशुभिः सेवितः सुखिभिः सदा तुषार निधिरत्युग्रो नानाश्रय विचित्रितः देवर्षि सिद्ध मुनिभिः संसृतः शिव संप्रियः। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है, अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न है और सुखी सिंह व्याघ्र आदि पशुओं से सदा सेवित रहता है। वह हिम का भंडार है, अत्यंत उग्र है, अनेक आश्चर्यजनक दृश्यों के कारण विचित्र है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर रहते हैं तथा वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। तपः स्थानो अतिपूतात्मा पावनश्च महात्मनाम तपस्सिद्धि प्रदो अत्यंतम नानाधात्वाकरः शुभः स एव दिव्य रूपो हि रम्यः सर्वांग सुंदरः विष्णुवंशो अविकृतः शैलराज राजः सतां प्रियः। वह तप करने का स्थान है, अत्यंत पावन है, महात्माओं को भी पवित्र करने वाला है, तपस्या में अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है, अनेक प्रकार की धातुओं की खान है और शुभ है। वह दिव्य रूप वाला है, सर्वांग सुंदर है, रमणीय है, शैल राजों का भी राजा है, विष्णु भगवान का अंश है, विकार रहित एवं सज्जन पुरुषों का प्रिय है। कुलस्थित्यै च स गिरिर्धर्म वर्धन हेतवे स्वविवाहं कर्तुमैच्छत् पितृदेव हितेच्छया तस्मिन् वसरे देवाः सर्वार्थमाचिन्त्य कृत्स्नसः उञ्चु पितॄन् समागत्य दिव्यान् प्रीत्या मुनीश्वर। उस पर्वत ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए और देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। हे मुनीश्वर, उसी समय देवतागण अपने पूर्ण स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। सर्वे शृणुत नु वाक्यं पितरः प्रीतमानसाः कर्तव्यं तत्त्वथैवाशु देवकार्यप्सवो यदि। देवता बोलते, हे पितरों, आप सभी प्रसन्न चित्त होकर हमारी बात सुने और
यदि आप लोगों को देवताओं का कार्य करना अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। मेना नाम सुताया वो ज्येष्ठा मंगल रूपिणी ताम विवाह च सुप्रीत्या हिमाख्येन महीभृता एवं सर्वमहालाभ सर्वेषां च भविष्यति युष्माकमराणां च दुःख हानिः पदे पदे। आप लोगों की मेना नामक जो ज्येष्ठ पुत्री प्रसिद्ध है वह मंगल रूपिणी है, उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमालय नामक पर्वत से कर दीजिए। ऐसा करने पर सभी लोगों का महान लाभ होगा और आप लोगों के तथा देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। इत्याकण्ड्यामरवचः पितरस्ते विमिश्र्य च स्मृत्वा शापं सुतानं च प्रोचुरोमिति तद्वचः ददुर्मयनां सुविधीना हिमागाय निजात्मजां समुत्सवो महानासिक द्विवाहे समंगले। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके कन्याओं के शाप का स्मरण करके इस बात को स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने अपनी कन्या मेना के विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ कर दिया। उस मंगलमय विवाह में महान उत्सव हुआ। हर्यादयोऽपि ते देवा मुनयश्चापरे अखिला आजग्मुस्तत्र संस्मृत्य वामदेवं भवं धिया उत्सवं कारयामासुर्द्यत्वा दानान्यनेकशः सुप्रशस्य पितृदिव्यान् प्रशंससु हिमाचलम्। वामदेव शंकर का स्मरण कर विष्णु आदि देवता तथा समस्त मुनिगण उस विवाह में आए। उन लोगों ने अनेक प्रकार के दान देकर उत्सव करवाया। तदंतर वे दिव्य पितरों की प्रशंसा करके हिमालय की प्रशंसा करने लगे। महामोदान्विता देवास्ते सर्वे समुनीश्वराः सजग्मुः स्वस्वधामानि संस्मरन्तः शिवाशिवौ यौतुकं बहु संप्राप्य सुविवाह्वा प्रियां च ताम् आजगाम स्वभवनं मुदमाप गिरीश्वरः। इसके बाद परम आनंद से युक्त वे सभी देवता तथा मुनीश्वर शिवा एवं शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उधर पर्वतराज हिमालय भी अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त कर उस प्रिया मेना के साथ विवाह करके अपने घर आए और परम प्रसन्न हुए।
मेनया हि हिमागस्य सुविवाहो मुनीश्वर प्रोक्तो मे सुखदः प्रीत्या किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, मैंने मैना के साथ हिमालय के सुखद पवित्र विवाह का वर्णन कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इति श्री विष्णु महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे हिमाचल विवाह वर्णनम नाम प्रथमो अध्याय समाप्तम। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में हिमाचल विवाह वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। जय मां पार्वती मैया की जय। जय नमो भगवते वासुदेवाय।